नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 जून, दिन सोमवार, सन 2025। आज ही के दिन सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो श्री राजदौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। आपके विकल्प हैं ए. राजकुमारी अमृत कौर, बी. विजय लक्ष्मी पंडित, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी. सी. राजगोपालाचारी। बिल्कुल सही दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर। दोस्तों, ये 1947 से लेकर 1957 तक भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री और इसके साथ साथ भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री भी रही। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के आधार पर सन 2025 में किस देश की कैबिनेट या संसद में सर्वाधिक महिलाएं राजनीति में हैं। आपके विकल्प हैं ए. निकारागुआ, बी. अंडोला, सी. जॉर्डन या डी. रवांडा। बिल्कुल सही दोस्तों, निकारागुआ। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 181 देशों में 174 में है। अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ने की बजाय बहुत तेजी से कम हुई है। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है स्वागत सत्यार्थ पोर्टल की शुरुआत किस राज्य में हुई है। आपके विकल्प हैं ए. बिहार, बी. झारखंड, सी. असम, डी. मणिपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, असम। दोस्तों, इस पोर्टल को इसलिए शुरू किया गया है ताकि लोग ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ उठा सकें, और ये जो पोर्टल है मुख्य रूप से अध्यापकों को ये सुविधा देगा कि उनकी नियुक्ति उनके घर के पास ही हो। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है सीएम जीवन प्रेरणा योजना किस राज्य ने शुरू की है। आपके विकल्प हैं ए. बिहार, बी. महाराष्ट्र, सी. छत्तीसगढ़, डी. असम। बिल्कुल सही दोस्तों, असम। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोग जो रिसर्च के क्षेत्र में हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करना है। उनके अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए इस योजना के तहत 25 से 40 हजार रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है
ओजोफेनी एक शराब का नाम है। इस शराब को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये शराब किस देश से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी केरल या डी सिक्किम। बिल्कुल सही दोस्तों, गोवा। दोस्तों, ओजोफेनी जो शराब या वाइन है ये काजू, एप्पल और नारियल के मिक्सचर से मिलकर बनती है। इसके साथ साथ दोस्तों स्कॉच जो एक विस्की का ब्रांड है इसका संबंध है स्कॉटलैंड से। भारत में जो सबसे फेमस दारू है वो रम के अंदर आती है और इसे ओल्ड मंक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2024 के लिए भारत की प्रसिद्ध विस्की इंद्री जो हरियाणा में बनती है इसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसकी कीमत लगभग 3000 के आसपास है। दोस्तों, ओजोफेनी जो शराब है वो फ्रांस की शैंपियन जो शराब है उसके मुकाबले की ये शराब है और ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए किस भारतीय महिला को सिलेक्ट किया गया है? आपके विकल्प हैं ए मनु भाकर, बी परवीन कुमारी, सी नवीन कौर या फिर डी ज्योति राव। बिल्कुल सही दोस्तों, मनु भाकर। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं ए धूपगढ़ चोटी, बी सद्भावना चोटी, सी गुरु शिखर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत के किस शहर को लाल शहर रेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए जयपुर, बी बीकानेर, सी जोधपुर या डी उदयपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, बीकानेर। दोस्तों, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर को और नीला शहर के नाम से जाना जाता है उदयपुर को। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि विश्व मगरमच्छ दिवस वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 12 जून, बी 15 जून, सी 16 जून या डी 17 जून। बिल्कुल सही दोस्तों, 17 जून। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत का पहला हॉकी मास्टर्स कप 2025 कहां पर आयोजित करवाया जा रहा है? आपके विकल्प हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कौन है? आपके विकल्प हैं ए भूपेंद्र यादव, बी जी किशन रेड्डी, सी शिवराज सिंह चौहान या फिर डी मोहन पारिकर। बिल्कुल सही दोस्तों, भूपेंद्र यादव ये भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। और दोस्तों, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना हुई थी सन 2023 में। दोस्तों, सन 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हुए थे। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ 1992 में और प्रोजेक्ट लॉयन शुरू हुआ 15 अगस्त सन 2020 को। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हथियारों को विश्व भर में बेचने में अमेरिका नंबर 1 पे है। दूसरा स्थान किस देश का है? आपके विकल्प हैं ए रूस, बी भारत, सी जर्मनी, डी फ्रांस। बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा स्थान है फ्रांस का। दोस्तों, हथियार खरीदने में यूक्रेन और भारत दोनों ही प्रथम स्थान पर हैं। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों,
आप लोगों को बताना है कि सिपरी की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कितने परमाणु बम हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 168, बी 170, सी 172, डी 180। बिल्कुल सही दोस्तों, 180। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि मालवा का पठार मुख्य रूप से किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 15 जून, बी 16 जून, सी 17 जून या डी 18 जून। बिल्कुल सही दोस्तों, 17 जून। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। दोस्तों एल्बिनिज्म उन लोगों को कहा जाता है जिनकी त्वचा आमतौर पर सफेद कलर की होती है, यानी व्हाइट पीपल जो होते हैं, इनको धूप में कम दिखाई देता है, तो इन लोगों को बोलते हैं हम सूरजमुखी या व्हाइट लोग, और इंग्लिश में इन्हें हम एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं। तो एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 11 जून, बी 13 जून, सी 15 जून या डी 17 जून। बिल्कुल सही दोस्तों, 13 जून। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए 125, बी 127, सी 129 या डी 131। बिल्कुल सही दोस्तों, 131। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन किस शहर में आयोजित करवाया जाएगा। आपके विकल्प हैं ए विशाखापट्टनम, बी मछलीपट्टनम, सी मुंदरी या फिर डी चंडीगढ़। बिल्कुल सही दोस्तों, विशाखापट्टनम। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है आर्थिक रूप से विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे हम फूड प्लैनेट के नाम से जानते हैं 2025 के लिए किस संस्था को दिया गया। आपके विकल्प हैं ए यूएनओ, बी नाइट्रोजन कैप्चर, सी ऑक्सीजन सिंगला या फिर डी इसरो। बिल्कुल सही दोस्तों, नाइट्रोजन कैप्चर। दोस्तों ये स्वीडन की संस्था है और फूड प्लैनेट दुनिया में जितने भी पुरस्कार हैं उन पुरस्कारों में सबसे ज्यादा धनराशि इसी पुरस्कार में मिलती है। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत के गैस एंड पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भारत के किस क्षेत्र में या किस सागर में तेल होने के जानकारी दी है। आपके विकल्प हैं ए करावती सागर, बी हिंद महासागर, सी अंडमान सागर या फिर डी निकोबार सागर। बिल्कुल सही दोस्तों, अंडमान सागर। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों भारत की खेती में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी ड्रोनों को बना रहा है गरुड़ कंपनी। गरुड़ कंपनी जो है वो चेन्नई में इस काम को कर रही है। इस गरुड़ एयरस्पेस की स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं 2010, 2012, 2015, 2017। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 2015। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है जहाज में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग आमतौर पर कैसा होता है। आपके विकल्प हैं ए नारंगी, बी संतरी, सी काला या डी नीला। बिल्कुल सही दोस्तों, नारंगी। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ मैक्रोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का संबंध किस देश से है। आपके विकल्प हैं ए साइप्रस, बी तुर्की, सी क्रोएशिया या फिर डी यूक्रेन।
बिल्कुल सही दोस्तों, साइप्रस। दोस्तों, साइप्रस देश की राजधानी का नाम है निकोसिया। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि ईरान का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए दस्त ए लूत, बी दस्त ए कबीर, सी दस्त ए रागम या फिर डी दस्त ए भामाशा। बिल्कुल सही दोस्तों, दस्त ए लूत ये ईरान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ईरान की राजधानी है तेहरान, परंतु भविष्य में मकराना ईरान की राजधानी बन सकती है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, आप लोगों को बताना है दुनिया का उस क्षेत्र का नाम जिसके पास सर्वाधिक गैसीय क्षेत्र भंडार है। आपके विकल्प हैं ए दक्षिण पारस, बी उत्तरी डोम, सी ए और बी दोनों या फिर डी ए और बी में से कोई भी नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, ए और बी दोनों। दोस्तों, दक्षिणी पारस जो ईरान में है और नॉर्थ डोम जो कतर में है, इन दोनों के पास दुनिया का सर्वाधिक गैस क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जनगणना जो है वो 1 अक्टूबर 2026 में पहाड़ी क्षेत्रों में, जबकि 1 मार्च 2027 के अंदर जो हमारे निचले क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर शुरू हो जाएगी। तो और ये हमारी 16वीं जनगणना होगी और आजादी के बाद पहली बार जातीय आधार पर गणना या फिर जनगणना हो रही है। दोस्तों, बताना ये है कि इस जनगणना के रजिस्ट्रार या फिर जनगणना आयुक्त कौन है। आपके विकल्प हैं ए महामृत्युंजय पात्रा, बी गौतम गंभीर, सी मृत्युंजय कुमार नारायण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, मृत्युंजय कुमार नारायण। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, आप लोगों को बताना है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1887, बी 1968, सी 2008 या फिर डी 1963। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 2008। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1887, बी 1963, सी 1965 या डी 1968। बिल्कुल सही दोस्तों, 1968। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत में IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1887, बी 1939, सी 1963 या डी 1968। बिल्कुल सही दोस्तों, 1887। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि MI6 किस देश की खुफिया एजेंसी है। आपके विकल्प हैं ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी महाराष्ट्र यानी भारत और डी पे रहेगा आपका श्रीलंका। बिल्कुल सही दोस्तों, इंग्लैंड। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि पंजाब का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए नाभा, बी मानसा, सी पटियाला या फिर डी कपूरथला। बिल्कुल सही दोस्तों, कपूरथला। दोस्तों, कपूरथला भारत का सबसे छोटा शहर भी है। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों, आप लोगों को बताना है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं 1974, 1980, 1983 या 1984। बिल्कुल सही दोस्तों, 1984 यानी 1984। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत में बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए जम्मू कश्मीर,
बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, जम्मू कश्मीर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे है। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत की पवन ऊर्जा शक्ति अब कितने वोट की हो चुकी है, यानी कितने वोट बिजली हम पवन ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। आपके विकल्प हैं ए 46 वोट, बी 47 वोट, सी 50 वोट या डी 51 वोट। बिल्कुल सही दोस्तों, 51 वोट। दोस्तों हम इसे बोलेंगे 51 गीगावाट। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत ने रेयर अर्थ मेटल का निर्यात किस देश से धीरे धीरे कम करने की घोषणा की है। आपके विकल्प हैं ए दक्षिण कोरिया, बी चाइना, सी जापान या डी फिलीपींस। बिल्कुल सही दोस्तों, जापान। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आता होगा। दोस्तों यदि आपका कोई भी प्रश्न है और यदि कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपना प्रश्न हमारे कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992242613। आपके प्रश्नों को अगले एपिसोड में शामिल किया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF4 कैरेट। साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal land structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स,
वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल, नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।